अरे, बाढ़ का पानी आ गया है। जल्दी भागो, जल्दी से। सब जगह पानी ही पानी है। अरे अपनी जान बचा लो। अरे, सभी लोग किसी न किसी ठिकाने पर जा रहे हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो कुछ अपने चाहने वालों के यहाँ पर आश्रय पा रहे हैं। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। यहीं पड़े रहे तो जल्दी ही डूब जाएंगे। अब तो बच्चों के साथ चलना ही पड़ेगा। सभी घर खाली करके चले गए हैं, सभी जगह पानी ही पानी है। ठीक कहती हो यशोदा। सगे संबंधी तो नहीं है आसपास में, परदेश में जो आ गए हैं। चलो मेरे दोस्त शंकर के यहाँ पर चलते हैं। वह एक नेक इंसान है, मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने भी कई बार उसकी सहायता की है। वह हमारी ज़रूर सहायता करेगा। चलो जी चलते हैं। वैसे तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो काम पड़ने पर ही पता चलता है। परिवार के साथ मोहनदास अपनी दोस्त शंकर के घर की ओर चल पड़ता है। अरे अंजलि, सुनती हो? मौसम बड़ा सुहाना है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चलो चाय पकौड़ों का मज़ा लिया जाए। सही कहते हो जी, अभी बनाए देती हूँ। दोनों का चाय पकोड़े खाने का सिलसिला बातों के साथ जारी रहता है। अरे भाई शंकर, मैं मोहनदास, मैं आया हूँ। दरवाज़ा तो खोल जरा। हाँ बताओ भाई, क्या बात है? अरे शंकर यार, बाढ़ में सब अस्त व्यस्त हो, अब सब बर्बाद हो गया। सोचा अपने दोस्त शंकर के यहाँ शरण मिल जाएगी। ऐसे ही आया हूँ परिवार के साथ। परिवार भी बड़ा परेशान है मेरा। अरे भाई मोहनदास, तुझे तो पता है मेरी माली हालत का। मेरे पास ना तो ज़्यादा खाने को है और ना रहने की जगह है। अच्छा यही रहेगा कि तुम समय रहते दूसरा ठिकाना तलाश लो। अरे भाई शंकर, ऐसा न कहो यार, बच्चे बीमार हैं, कुछ दिन की ही बात है। भाई यहाँ बात ना बनेगी। अच्छा यही है कि कहीं और चले जाओ। मोहनदास और उसका परिवार किसी दूसरे ठिकाने की ओर चल पड़ता है। क्या करें यशोदा, जो भाग्य में होता है वही झेलना पड़ता है। जो भगवान करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। मोहनदास चलते चलते परिवार के साथ जंगल में पहुंच जाता है। यशोदा, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। यहाँ थोड़ा सा ऊंचा भी है और पानी का कोई ख़तरा नहीं लगता है मुझे। मैं जंगल के अंदर जाके कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। अरे, अरे ये कौन है? यह बेचारा यहाँ पर कैसे पड़ा है? मैं ज़रा देखता हूँ। अरे ये बेचारा बूढ़ा आदमी। वह उसे खींचकर पेड़ के नीचे ले जाता है। अरे देखता हूँ पास में पानी है क्या। वह पास में ही पानी का एक तालाब पाता है और उस तालाब से पानी को ले उस बूढ़े आदमी को पिलाता है और वह आदमी अब होश में आ जाता है। बेटा, बेटा आप कौन हैं? आप, अरे अब अब तुम यहाँ कैसे? मोहनदास बूढ़े आदमी को सारी बात बताता है और अपनी दुखों को बयान करता है। बाबा सारी बात सुन करके, ठीक है बेटा, तुम्हें अब खाने की कोई चिंता नहीं करनी होगी। ये लो, ये एक प्लेट है और यह एक जादू वाली प्लेट है। इस प्लेट के सामने होने पर जब भी तुम इस गुप्त मंत्र का उच्चारण करोगे तो तब इसका जादू काम करेगा। यह मंत्र जब तक काम करेगा जब तक पर्याप्त मात्रा में तुम खाने लायक कमा नहीं लेते। अगर तुम्हें सच में ही भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो यह 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें मेहनत करनी है, मुश्किल से समय में धैर्य बना के रखना है, यथाशक्ति दान या लोगों की सहायता करनी है। अगर तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम बहुत अमीर और लोगों के दिलों में राज करने वाले बन जाओगे। मोहनदास ये सब बातें बड़े ध्यान से सुनता है और वह वहाँ से प्लेट लेकर के चला जाता है। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये क्या जी, प्लेट वो भी खाली। तुम चिंता ना करो, यह एक सिद्ध बाबा ने प्लेट दी है और यह एक जादुई प्लेट है। वह मंत्र का उच्चारण करता है और प्लेट में भोजन आ जाता है। भोजन खाने के बाद
मोहनदास सारी बातें अपनी पत्नी और बच्चों को बता देता है। मोहनदास अब एक फैक्ट्री में काम करने लग जाता है और बहुत मेहनत करता है। मोहनदास, तुम सच में ही बहुत मेहनती हो। तुम्हें अगली प्रमोशन मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरी फैक्ट्री घाटे में चल रही है और मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मोहनदास, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मालिक, आप भी ज़रा सब्र रखें, बस कुछ समय और अपने पास मेरा बिता लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। नहीं मोहनदास, अब मुझसे और घाटा सहन नहीं होगा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि दिवालिया होने से पहले इस फैक्ट्री को बेच दूं। ये लो अपनी तनख्वाह। तनख्वाह में सेठ ने अच्छे पैसे मोहनदास को दिए। ये लो यशोदा, मेरी तनख्वाह। अब आज के बाद कोई नौकरी नहीं। सेठ भी बेचारा मजबूर है और वह सेठ से हुई सारी बात अपनी पत्नी यशोदा को बता देता है। ठीक है जी, अब घर रहते रहते मुझे भी काफ़ी समय हो गया है। खाली रहकर बिल्कुल दिल नहीं लगता। क्यों ना हम एक ठेला लगा ले, मुझे अच्छे से बनाना आता है। क्यों ना हम ठेले पर आलू के पराठे बेचने का काम कर ले। यह जायका तो आप पहले ही अच्छा बताते हो। सही कहती हो। ये कुछ पैसे हैं और इससे हम एक ठेला और कुछ सामान खरीद लेते हैं। वे एक ठेला खरीद सड़क किनारे ठेले पर काम करने लग जाते हैं। अरे एक प्लेट लगाना भाई। अरे अरे इसमें तो तीखा थोड़ा कम है भाई। ठीक है साहब, अभी किए देती हूँ। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। कल तो मैं अपनी फैक्ट्री के साथियों को भी इसके बारे में बताऊंगा। तभी एक गाड़ी पास आकर रुकती है। उसमें से एक मेम साहब बाहर निकलकर, अरे जरा एक प्लेट लगाना, जरा चक्कर देख लेते हैं। ठीक है मेम साहब, अभी किया। वाह, मजा आ गया। मुझे तो इसको अपनी किट्टी पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। इस प्रकार सभी जगह यशोदा के पराठों के ठेले की चर्चा होने लग जाती है। बहुत सारे ग्राहक नियमित रूप से वहां आने जाने लग जाते हैं और दिन प्रतिदिन सेल भी बढ़ती ही जाती है और वे अपना एक मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। माता जी कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप खाना खा लें, पैसे की चिंता न करें। इस प्रकार बहुत सारे गरीब लोग भी वहां पर रियायती दरों पर खाना खाने लग जाते हैं। एक दिन एक बिजनेसमैन वहां आता है। वह ठेले पर लोगों को आता जाता देख और खाने को खाकर उसकी तारीफ करता देख अपने आप से, अरे सच में यह तो एक ब्रांड बनने की काबिलियत रखता है। अगर इसको सही से गाइड किया जाए तो। ये लो पैसे। साहब मेरे पास इतने छुट्टे तो नहीं है, आप किसी और दिन आइएगा फिर दे दीजिएगा। उसकी दरिया दिली से वह बड़ा आदमी बड़ा ही प्रभावित होता है और दोनों से एक मीटिंग फिक्स करता है। वह उनके बिजनेस को आगे फैलाने की बातें करते हैं। वे अपने पास पैसे की कमी को बताते हैं। बिजनेसमैन उनको इन्वेस्ट करने का ऑफर करता है और वो मान जाते हैं। उनके बीच एक डील हो जाती है। एक ठेला बाजार, एक ठेला बीच शहर, दूसरा फैक्ट्री के पास, तीसरा रेलवे स्टेशन, चौथा मेन बाजार में, साइड बाय साइड। सभी जगह सप्लाई के लिए स्टोर, जहां दोनों पति पत्नी